बहुत से लोगों का मन में नारायण दत्त श्रीमाली जी की शिष्यों के मन में बहुत एक सवाल बार बार खटकता है और कई लोग उनके शिष्यों को जो इस बात पे बेइज्जत करते हैं कि तुम्हारे गुरु के गुरु मंत्र में वो अपने नाम की पूजा करवा रहे हैं। कई शिष्यों को भी लगता होगा जो उनसे अब धीरे धीरे पृथक हो गए हैं कि उनका जो मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र में उन्होंने ये कहा है कि नारायण माने नारायण दत्त श्रीमाली। ऐसा नहीं है। तुम तो अपने गुरु पे विश्वास रखो, तुम उनके शिष्य हो, तुम्हें अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए। तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हें मंत्र के शुरुआत में ओम का प्रणव नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें परम तत्व नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हें नारायण यानी कि श्री हरि नारायण आपको नहीं समझ में आ रहे हैं? गुरुभ्यो यानी गुरु तत्व आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको उसकी नमः की वंदना नहीं समझ में आ रही है? क्या समझ में तुम्हें क्या नहीं आ रहा कि तुम ये कह रहे हो तुम ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः मंत्र, दूसरे क्या कहते हैं छोड़ो, दूसरे कुछ भी कहें, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? तुम तो शिष्य हो, तुम अपने गुरु के विषय में क्या सोच रहे हो? तुम ये सोच रहे हो तुम्हारे गुरु ने कहा है कि तुम उसके नाम का मंत्र जपो। बहुत गलत सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो। तुम्हारे गुरु ने जो तुम्हें मंत्र दिया है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ये नारायण की वंदना है। अगर तुम्हारी बेटी का नाम लक्ष्मी होगा, समझना इस बात को, अगर तुम्हारी बेटी का नाम लक्ष्मी है और तुम्हारी पत्नी आरती कर रही है लक्ष्मी माता की, और उस समय में मैं जाके तुम्हारे घर पे तुमसे ये ऑब्जेक्ट करूं कि तुम्हारी पत्नी तो अपनी बेटी की आरती कर रही है, वो कहाँ कर रही है लक्ष्मी माता की आरती? वो तो अब कह रही है ओम जय लक्ष्मी माता, अपनी बेटी को अपनी माता बोल रही है। तुम्हें कैसा लगेगा? उन्होंने कहा है नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र का अर्थ ये नहीं है कि नारायण दत्त श्रीमाली को नारायण परम तत्व मानते हुए नारायण रूप में उनकी आराधना करो, गुरु रूप में। इस मंत्र का अर्थ यह है कि परम तत्व नारायण की गुरु रूप में वंदना करो। और परम तत्व नारायण जब तुम्हें ज्ञान देंगे गुरु रूप में, तो तुम्हें किसकी उपासना करने की जरूरत है? फिर साध्य तुम्हारा कौन होगा, तुम्हारा इष्ट कौन होगा? तुम्हारा गुरु ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। गुरु ही तुम्हारा इष्ट होगा, गुरु मंत्र ही तुम्हारा इष्ट मंत्र होगा, और सिर्फ एक गुरु मंत्र के सहारे तुम धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी देने वाली कोई शक्ति है तो परमात्मा का नाम है। आज भी अभी से अपने गुरु मंत्र का जाप शुरू कर दो, उसका मानसिक जाप करो। मैं नहीं कह रहा आप 4 माला करो, 16 माला करो, जो आपके गुरु ने आपको आदेश किया है आप उसके अकॉर्डिंग काम करो, लेकिन आप उस मंत्र को अपने मानस भाव में भी उतारने लगो, अपने विचारों में उतार लो कि मैं परम तत्व नारायण श्री हरि नारायण की गुरु रूप में वंदना कर रहा हूं। ये भावना आपके मन मस्तिष्क में प्रबल हो जाए कि मैं परम तत्व नारायण की गुरु रूप में वंदना कर रहा हूं, उन्हें मेरा प्रणाम है। परम तत्व नारायण का गुरु रूप में प्रणाम है, परम तत्व नारायण को गुरु रूप में प्रणाम है। ये भाव अपने मन में जागृत करो, और तब देखो तुम्हारा गुरु मंत्र कैसे काम करता है। क्या नहीं काम करेगा इस मंत्र में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस मंत्र में काम क्यों नहीं करेगा? मंत्र कहते हैं इस मंत्र गुरु मंत्र जपने के बाद दिक्कत आएगी। गुरु मंत्र जपने के बाद दिक्कत इसलिए आ जाती है क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध के पूरे कर्म होते हैं उनका दुष्प्रभाव गुरु मंत्र सबसे पहले काटने लगता है। अब जब तुम्हारा ऑपरेशन होगा तो सबसे पहले तुम्हें पेन होगा, तुम्हारे ऊपर 10 नियम लगेंगे कि अभी पानी मत पीना 3 घंटे तक, अभी खाना मत खाना, खाना खाना तो खिचड़ी खाना, खिचड़ी के बाद ये मत खाना वो मत खाना, 10 बातें, और लेटे रहना, कहीं हिलना डुलना मत। तो कष्ट होगा, कष्ट क्यों नहीं होगा? लेकिन उसके बाद वो कष्ट खत्म भी हो जाएगा, और उसके बाद जब परम तत्व तुम्हें ज्ञान देना शुरू करेगा तो तुम अद्वितीय बन जाओगे। जो तुम्हारे गुरु का सपना था तुम्हें अद्वितीय बना देना, जो तुम्हारे गुरु का संकल्प था तुम्हें अद्वितीय बना देना, उस बेचारे ने किया क्या? तंत्र गायब हो गया होता। आज के डेट में यहाँ बैठ के जितने लोग बैठ के तंत्र पे बातें कर रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, ये नहीं होता अगर नारायण दत्त श्रीमाली जी नहीं होते तो। जैसे योग को जानने वाले तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में योग कोई नहीं जानता, लेकिन रामदेव बाबा ने उस योग को निकाल करके बाहर एक पब्लिक के बीच में स्टेबल कर दिया। हर एक आदमी आज जानता है कि अनुलोम विलोम क्या है। पहले कितने लोग जानते थे जब तक रामदेव बाबा नहीं थे? सन्यासी तो जानते थे, सिद्ध पुरुष तो थे जो बहुत वो करने वाले, तो उस समय भी पंचकर्म जानते थे, लेकिन कम लोग थे, ना के बराबर लोग थे, 5% भी नहीं थे। आज की डेट में कम से कम 60% लोग जानते हैं सही ढंग से। जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा भी योग वगैरह में रुचि रखते हैं मंत्र में, या टीवी ही देखते हैं, तो जानते हैं कि भस्त्रिका क्या होती है, अनुलोम विलोम क्या होता है, 2-4 प्राणायाम तो जानते होंगे, कुंभक रेचक समझते होंगे।
गुरु मंत्र भी देखता है कि मेरा मंत्र का जाप करो। दूसरी बात, आपके गुरु ने एक मंत्र दिया है, ओम ह्रीम मम प्राण देहि रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीम ओम नमः। ओम ह्रीम मम प्राण देहि रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीम ओम नमः। ये चेतना मंत्र है। ये मंत्र कैसे नहीं चेतना भरेगा तुम्हारे शरीर में? तुम कहते हो ये मंत्र चेतना मंत्र पता नहीं क्या है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या है। ओम ह्रीम, ह्रीम क्या है? माया बीज है, ब्रह्मांडी ऊर्जा का माया बीज। मम प्राण देह, मेरे प्राण और देह में, रोम और प्रतिरोम में, रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह, इन्हें चैतन्य कर दो, इन्हें जागृत कर दो। ह्रीम ओम नमः, यानी कौन करेगा? मां भुवनेश्वरी का बीज ह्रीम बीज। क्यों नहीं जागृत होगा? प्रणव नहीं जागृत होगा। और सब छोड़ दो, मैं कह रहा हूं मंत्र क्या है और क्या है। प्रणव नहीं जागृत होगा। मेरा साधक, अगर मैं उसके ऊपर कितना प्रेशर डाल दूं कि ये जाप करना छोड़ देगा, और गुरु मंत्र ने तो देख लिया कि अगर वो प्रेशर डाल देता है तो तुम छोड़ देते हो, क्योंकि तुमने छोड़ दिया। तुमने दूसरों की बातों पे विश्वास रख के, दूसरों के कहे में आकर के अपने ही गुरु पे, अपने ही गुरु मंत्र पे तुमने अश्रद्धा व्यक्त कर दी। तो आपको अपने मन में संशय आत्मा विनश्यति, गुरु धारण कर लिया है ना। अब मैं कह रहा हूं नारायण दास श्रीमाली जिस दुनिया में नहीं रहे, वो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कृपा नहीं करेंगे, लेकिन जो गुरु का तत्व है, जो परम तत्व नारायण का, उनके शिष्यों ने बैठ के, अगर उनकी, मैं कह रहा हूं बहुत छोटी बात, उनके 500 शिष्यों ने 5-5 लाख जाप मंत्र का किया हो, सिर्फ 500 शिष्यों ने 5 लाख जाप मंत्र का किया हो, गुरु मंत्र का आपने 10 साल में चाहे 15 साल में, तो ब्रह्मांड में इस ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः मंत्र की कितनी बड़ी ऊर्जा विद्यमान हो गई होगी। क्योंकि ये जाप आज से नहीं चल रहा है, 1980-90 से चल रहा है, और अगर उस समय से चल रहा है 20-30 साल से, 40 साल से, तो 40 साल में कितनी हो गई होगी। और ना शिष्य 500 रहे होंगे, और फिर क्या है कि बाकी लोगों ने भी तो कुछ करा होगा। कोई बैठ के 4 ही माला कर रहा होगा, कोई 11 कर रहा होगा, कोई पहले 1.25 लाख का जाप दे दिया होगा, बाद में जाप करना छोड़ दिया होगा। तो इतने मंत्र की फ्रीक्वेंसी वायुमंडल में होगी कि नहीं होगी? समझो, एग्जैक्ट मंत्र रिजल्ट दे जाएंगे, और चेतना मंत्र तुम्हारी चेतनाओं को जागृत कर देगा। करके देखो। और बाकी अगर बीच में साधना करनी, तुम साधना करो, मैं नहीं रोक रहा तुम्हें कि साधना मत करो। तुम्हें साथ में वैताल साधना करनी है, तुम्हें साथ में परी साधना करनी है, तुम्हें जिद करना है, जो भी करना है, लेकिन अपने गुरु की जिन बातों को, जिन गुरु मंत्र को दिया उसे छोड़ करके करोगे। तुम सोचोगे कि कोई गुरु तुम्हें और मिल जाए जो तुम्हें कोई साधना बता सफल हो जाओ। अगर तुम्हें सफल होना होगा ना, तो तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें मंत्र बताए हैं, या उन्होंने वीडियो के माध्यम से तुम्हें बताया है, उन्हीं मंत्रों को आप करके सफल हो जाओगे। और नहीं होना होगा तो किसी गुरु में दुनिया में धक्के खा लो, डोल लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, टेक्निकली आपको कोई चीज़ नहीं पता तो उसे आप पूछ सकते हो। आपको नहीं पता कि हवन कैसे करना है, आपको नहीं पता कि साबर मंत्र कैसे जाए, ऐसे कुछ ऐसे विषय हों जो आपको नहीं समझ में आ रहे हो, तो वहाँ आप किसी भी योग्य व्यक्ति से मार्गदर्शन ले सकते हो, उससे विचार विमर्श आप कर सकते हो कि वैताल साधना के बारे में और क्या करें, इसमें कैसे भोग दें, या कहीं मंत्र आपको प्राप्त हो गया, भोग नहीं प्राप्त हुआ। ऐसी कोई बात है जो आज मैं अपने शिष्य को साधना देता हूँ, तो जाने के बाद वो दोबारा फिर पूछता है कि ये सवाल कैसे होगा, ये एक जवाब मुझे नहीं समझ में आया, नहीं आता। बहुत सी बार ऐसा होता है कि शिष्य के समझ में सारी बात नहीं आती, वो दोबारा पूछता है, तीसरी बार फोन करके पूछता है, तो गुरु से बताता है। यही कार्य है ना गुरु का। तो आप किसी दूसरे गुरु को आचार्य रूप में धारण कर सकते हो, आप किसी दूसरे गुरु से सीख सकते हो, सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने गुरु को, अपने गुरु मंत्र को आप नहीं छोड़ सकते। और छोड़ दोगे तो ये जो समय चल रहा है ना, अब अगर तुम्हारी यहां मृत्यु होती है तो कोई दूसरा गुरु तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं देगा, कन्फर्म नहीं देगा। किसी दूसरे गुरु की अब सामर्थ्य नहीं है कि वो अब यहां से तुम्हें बचा ले जाएगा, क्योंकि तुमने अपना गुरु धारण कर लिया है। और उन्हें किसी अखाड़े का गुरु मान के धारण नहीं किया था, क्योंकि उनके जितने भी शिष्य हैं उन्होंने कभी अखाड़े का गुरु मान करके उन्हें धारण नहीं किया है। कि तुम एक अखाड़े से हो, चलो मान लो तुम नैना योगिनी के अखाड़े से हो, तुम काली माता के अखाड़े से हो, उस अखाड़े को तुमने छोड़ दिया, ठीक है, अब काली की साधना छोड़ के तुम दुर्गा की साधना करोगे, मान लेता हूं, लेकिन यहां मोक्ष के लिए, वहां तो तुमने परम तत्व के लिए गुरु मंत्र ले लिया था ना। तो परम तत्व को छोड़ करके कहां जाओगे? अपना अलग ब्रह्मांड बनाओगे, अपनी अलग सृष्टि रचाओगे कि वहां आपका अलग परम तत्व होगा? कैसे होगा? परम तत्व की ही जब आराधना उठा ली है तो कैसे होगा? समझो। तो आशा करता हूं आप इसे समझेंगे। जय मां।